स्मार्ट लुक। आईएसपीसीएस एस्पिरेंट के लिए स्मार्ट लुक बहुत ज़रूरी है। निचोड़ बता रहा हूं क्योंकि बहुत बार बहुत चीज़ें बताई हैं, एक बार निचोड़ बता दूं पुरुष स्त्री दोनों के लिए। पहली बात, सधी हुई मुस्कुराहट, बहुत ही वेल बैलेंस्ड स्माइल जिसमें कहीं इन्वॉल्वमेंट ना हो। मुस्कुराते समय आंखों में आंखें डाल के ना देखें, लड़कियां कम से कम बिल्कुल ना देखें। हल्की सी स्माइल रहे, काम करते रहें, स्माइल करते रहें, या अनंत पे देखते रहें, दूर पे। एक अनंत पे देखने वाली दृष्टि होती है। मेरे चश्मे से मेरी आंखें देख रही हैं आपको, अनंत पे देखने, मैं अनंत पे देख रहा हूं, यानी कैमरे के अंदर उसके पार देखने का प्रयास कर रहा हूं। तो इस तरह की दृष्टि। मुस्कुराइए, लेकिन सामने वाले की आंखों में आंखें डाल के मुस्कुराएंगे तो वो पर्सनल टच हो जाता है। पर्सनल टच को लोग कई बार गलत ले लेते हैं, या तो आपको चीट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, या आपको गलत समझ बैठते हैं। अगर सामने वाला पुरुष है और आप स्त्री हैं तो आपको कुछ अपनी ही मान लेता है वो। अगर आंखों में आंखें डाल के आप मुस्कुराती हैं तो बस वो अपनी मान लेता है कि तो अब मेरी हो गई। तो इन सिचुएशंस से बचना चाहिए। चाल सधी हुई होनी चाहिए, कपड़े वेल प्रेस किए हुए अच्छी तरीके से। और मैं ये नहीं कहता कि हमेशा आप मेरी तरह टाई लगा के रहिए, हमेशा मैं भी नहीं रहता, वीडियो बना चुकता हूँ, उतार के रख देता हूँ। पहले जब लोग आते थे जाते थे तब तो हमेशा लगाए रहता था, जब तक क्लास होता था और जब तक मिलने का समय होता था। अब तो बरसों से किसी से मिला ही नहीं हूँ। कहीं बाहर जाता हूँ तो मेरी आदत तो टाई वाई लगा के सूट वूट पहन के जाने की है। कैजुअल में कम रहता हूँ, जैकेट वैकेट भी है मेरे पास, लेकिन कम पहनता हूँ। जैकेट्स स्मार्ट लुक नहीं देती हैं। देखिए, या तो आप हॉट बन लीजिए, लड़कों से कह रहा हूँ, या लड़कियों से कह रहा हूँ, या तो आप हॉट गर्ल बनकर सामने आइए, या फिर आईएएस एस्पिरेंट ही बन लीजिए। दोनों बातें नहीं चलेंगी। एक आईएएस एस्पिरेंट कूल होता है, हॉट नहीं। सो दैट बी कूल एंड काम। मैंने कई बार अपने हिमांशु शुक्ला की फोटो डाली है, अपने बच्चे की, जो मेरा स्टूडेंट है कानपुर उत्कर्ष एकेडमी का। कई बार मैंने फोटो डाली है उसकी। आप उसका लुक देखिए। एक बार को मैं बहुत सारे लुक वाले फोटो डाल दूंगा, फिर से देख लीजिए। आपको लगेगा कि जो आईएएस पीसीएस होते हैं, हिमांशु शुक्ला आईएएस हैं, वो किस प्रकार के होते हैं। सरल होते हैं, सादा होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, आंखों में ज्योति होती है, चेहरे पर ज्ञान की चमक होती है, ज्ञान का प्रकाश होता है, लोगों को जल्दी लिफ्ट नहीं देते हैं। स्मार्ट लुक के अंतर्गत एक स्माइल जरूर होती है, लेकिन बड़ी सधी हुई है, बहुत थोड़ी सी, जो मैंने अभी बताया। कुछ ऐसी हरकतें नहीं करते हैं कि सर झटक रहे हैं बार बार, है ना, या बैठे बैठे तबला बजा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं। ऐसी हरकतें नहीं करते। चार्मिंग पर्सनैलिटी होती है, व्यक्तित्व ऐसा कि देखकर लोग कहें कि काश ये मेरा होता। काम में डिजायरेबल बैचलर, अगर कुंवारे हैं तो, नहीं भी हैं कुंवारे तो कौन कोई छोड़ देता है। शादीशुदा को क्या कोई कामना नहीं करता? कामना तो सीरियली इसी पे चल रहा है। तो बोलने में बहुत स्पष्ट होते हैं, एकदम करेक्ट उच्चारण करते हैं, लुड़बुड़ झुड़बुड़ टाइप के नहीं बोला करते हैं। अब वो मैं ये कह रहा था कि देखिए ऐसा है कि, ये ऐसा है कि क्या होता है, देखिए ऐसा है, देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, अब देखिए मैं तो ये कहना चाह रहा था। ये पीसीएस वाले तो बोल सकते हैं, इंटरव्यू में ये लोग ड्रामा करके पास हो जाते हैं। इनमें अधिकारीपना बिल्कुल होता नहीं। ज़्यादातर पीसीएस ऑफिसर्स मैंने देखा, ऑफिसर लाइफ क्वालिटी होती नहीं। आईएएस के इंटरव्यू बोर्ड के लोग इतने घाघ होते हैं, इतने चतुर होते हैं कि ड्रामा करने वालों को पकड़ लेते हैं कि जो घर पे तो बोल रहे हैं वो उस तरह की बोली, हर जगह बोल रहे हैं उस तरह की बोली घरेलू, और वहां ड्रामा कर लेते हैं खड़ी बोली बोलने का। तो एक स्मार्ट लुक जो होता है वो ये होता है कि आप सदैव एक अच्छी सुसंस्कृत, जरूरी नहीं है कि संस्कृत निष्ठ बोलें, सुसंस्कृत का मतलब वेल कल्चर्ड। आप शब्दों को घुमाइए मत, जबरदस्ती के हिंदुत्ववादी मत बनिए कि एकदम कठिन कठिन हिंदी बोलेंगे, कोई जरूरत नहीं है।
आप बिल्कुल सरल बोलिए, उर्दू के शब्द प्रयोग होते हैं तो कोई पाप नहीं है। फिलहाल इस देश में उर्दू के एक आध शब्द कोई अगर आप बोल लेते हैं, पहली बात नई पीढ़ी तो उर्दू जानती ही नहीं। हिंदू तो हिंदू, मुसलमानों की भी नई पीढ़ी अब उर्दू नहीं जानती है। मैं तो देख के आश्चर्य कर जाता हूँ। इससे मेरी ये धारणा भी प्रबल होती है कि उर्दू कोई इस्लामिक भाषा नहीं है, क्योंकि मैं बहुत लोगों को जानता हूँ मुस्लिम्स को जो बिल्कुल उर्दू ढंग से जानते भी नहीं है, और शेर व शायरी से उनका दूर दूर का वास्ता भी नहीं है, और न वो नवाब हैं, आतंकवादी भी नहीं है। माई नेम इज खान एंड आई एम नॉट ए टेररिस्ट। एक ज़माना ये भी आया था कि ये कहना पड़ता था, लेकिन ये समय खराब आता जा रहा है, नफरतें बढ़ रही हैं। लोग समझते हैं कि उर्दू बोलने से देशद्रोह हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, जब हो जाएगा तो मत बोलिएगा। फिलहाल तो एक नफासत और नज़ाकत की भाषा है, और एक तलफ़ुज़ होता है उसके अंदर, वो चीज़ें हैं। वो जावेद अख्तर साहब के लिए अक्सर ये मजाक में कहा जाता है तलफ़ुज़ शब्द जो है। वैसे मैं उर्दू को मजाक बनाने की चीज़ नहीं समझता। माँ तो माँ होती है, दूसरे की माँ को हम मौसी कह सकते हैं, चाची ताई भी कह सकते हैं, लेकिन अपमान नहीं कर सकते। मैं किसी भाषा का अपमान नहीं कर सकता कभी भी। स्मार्ट लुक में, बोलचाल में ये होता है कि अगर बीच बीच में आप कोई अच्छे कोटेशन से अच्छी सेइंग्स देते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि मैक्स वेबर ने कहा है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे किसी ने पूछा कि तो आप क्या प्रशासन में हैं, प्रशासन में जाना चाहते हैं, और आप शुरू हो गए मैक्स वेबर के अनुसार प्रशासन का अर्थ ये होता है, लूथर गुलिक के अनुसार प्रशासन का अर्थ ये होता है, मैं वहीं जाना चाहता हूँ, है ना। ये एक बौड़मपना लगेगा, बिल्कुल साफ साफ। बौड़म जानते हैं ना। इडियोटिक चीज़ लगेगी। ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो स्मार्ट लुक का मतलब ये होता है कि आप देखते ही बहुत प्लेजेंट लगें, काम्य लगें, चाहने योग्य लगें, लोग आपको चाहें दिलो जान से, लोग आपको पसंद करें। मुझे तो कम से कम सदैव यही भाव मिला है। हाँ, जेलसी के कारण कुछ लोग, कि मैं इतना डिजायरेबल रहा हूं कि जेलसी के कारण कुछ लोग मुझसे जल के जरूर भून के कुछ कहते रहे, खास करके ये सोशल मीडिया पर। आमने सामने किसकी मजाल है आईएएस रैंक अधिकारी से कुछ बोल जाएगा, देख नहीं लेंगे। इस मामले में तो बहुत गर्वीला रहा हूं मैं, ईगोइस्टिक रहा हूं। मजाल है किसी कुछ बोल जाए, उसके होते सोतों को भी तार दूंगा पूरा, जो है भगीरथ की तरह। जैसे वो गंगा ले आए, सारे पुरखे तर गए उनके, ऐसे उसके भी सारे पुरखे तार दूं। मजाल नहीं है बोलने किसी की। ये तो जिन लोगों की औकात नहीं है मेरे चपरासी के आगे बात करने की, वो सोशल मीडिया पे कुछ भी कह के चले जाते हैं। ये तो सोशल मीडिया का अभिशाप है, और क्या है। ना कोई हैसियत, ना कोई औकात, ना अपने को समझ पाए अभी तक चले हैं अपने दादा की उम्र के आदमी के लिए उल्टा पुल्टा बोलने के लिए। ऐसे ऐसे लोग होते हैं। तो मेरे स्मार्ट लुक से तो बहुत लोग घबराते रहे। ज्यादातर लोगों ने मुझे लाइक किया है, कुछ लोगों ने जेलसी के कारण मुझे, चाहे जितने भुने हों, सड़े हों, जले हों, आई कांट हेल्प इट, हु केयर्स, डैम इट। आप भी मस्त रहिए। जब लोग आपसे ज्यादा जलते हैं तो इसका मतलब आप सफल हो चुके हैं। और जब लोग आलोचना करने से लोगों का काम नहीं चलता, मेरे सेइंग याद रखिए। मुझे हंसी आती है। जब आलोचना करने से उनका काम नहीं चलता तो उन्हें साजिश करनी पड़ती है। इसका मतलब यह है कि आप बहुत ऊंचे उठ चुके हैं। तो ऐसे ऊंचे उठिए कि लोग आपके खिलाफ साजिश करें और आप वो साजिश नाकाम कर सकें। अहिल्याबाई सीरियल में यही तो मुझे अच्छा लगता है। अहिल्या से कितने लोग जलते हैं, लेकिन वो सबकी साजिश नाकाम करती है। रानी हो तो ऐसे ही प्रशासक होना चाहिए। तो स्मार्ट लुक के लिए चाल ढाल, दृष्टि बहुत जरूरी है। आपका एक सुनिश्चित दृष्टिकोण जीवन के प्रति होना चाहिए, ढुलमुल नहीं। और राजनीतिक दल से तो कोई संबंध नहीं होना चाहिए।
और राजनीति से प्रभावित होकर ये हिंदुत्ववादी और पंचांगवादी और हिंदुत्व की बातें करने वाले, ये बहुत घृणित व्यक्तित्व है। अगर आपका है तो आप ठीक है, आप हिंदू पद्धतियों में विश्वास करिए, पूजा परंपराओं में विश्वास करिए, अपने धर्म का पालन करिए, लेकिन दूसरों को ज्ञान बांटने के लिए जबरदस्ती उनके जीवन में हस्तक्षेप मत करिए। ये नहीं है कि ये कौन सा नववर्ष है, नववर्ष तो वो होता है हमारा चैत्र प्रतिपदा को। अरे होता होगा तो आप मनाते रहिए, दैट्स ऑल। मैं अभी पिछले वीडियो में कह चुका हूं कि दूध वाले धोबी वाले तक का हिसाब तक तो, कपड़ों का हिसाब तक तो आप जो है वो जनवरी फरवरी में रखते हैं। हर इनवाइस, हर बिल कटता है जनवरी फरवरी के हिसाब से। सारी चीज़ों का रिन्यूअल होता है जनवरी फरवरी के हिसाब से। फेसबुक, इंस्टा सब कुछ जनवरी फरवरी के हिसाब से। घर में सारी चीज़ें विदेशी, चाइनीज़ ड्रामा करेंगे कि चाइना का बहिष्कार करेंगे, हिंदुत्ववादी हैं हम तो, फलाना है, ढमाका है। ये दोहरे मानदंड, हिपोक्रेटिक एटीट्यूड अगर आप रखते हैं तो मान्यवर आईएएस पीसीएस आप जीवन में कभी होना तो दूर है, सोच नहीं पाएंगे। सोचते रहिए, उस पर किसी का बल नहीं है, लेकिन सिवाय झूठे सपनों में रहने को और कुछ नहीं होने वाला। एक जीवन का एक क्लियर कट एक दृष्टिकोण रखिए। अरे कंप्यूटर युग है, आज का आधुनिक युग है, हम लोग जनवरी फरवरी वाले कैलेंडर से ही सब कुछ काम चलता है, उसको हम अपनाते हैं, तो हम न्यू ईयर क्यों ना मनाएं? और नहीं मनाना है तो चैत्र प्रतिपदा को मनाइए जाके, कौन सा फर्क पड़ रहा है? दूसरों को ज्ञान क्यों बांट रहे हैं? जो जब मनाना चाहे। मैं 15 जनवरी को मनाऊंगा, क्या कर लोगे? मैं कहूंगा मैं तो 15 जनवरी को न्यू ईयर मनाऊंगा। मैं तो अपनी बीवी को पहली बार मिला था 15 जनवरी को, वही मेरे जीवन का पहला साल है, नया साल है। बेमतलब के दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप मत करिए। ये स्मार्ट लुक के अगेंस्ट है। स्मार्ट लुक शांत लुक है, शानदार लुक है। स्मार्ट लुक एक विचारवान व्यक्ति का लुक है, बड़बोले का नहीं, बक 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 बड़बड़ बड़बड़ ब्ला 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 ब्ला, ये नहीं। टीचर को तो बोलना पड़ता है, मजबूरी है, मैं तो पढ़ाऊंगा तो बोलूंगा ही, दिन रात बोलता हूं। अगर टीचर ना होता, मुझसे ज्यादा मनमोहन सिंह कोई नहीं होता। मनमोहन सिंह जी से भी ज्यादा चुप रह सकता हूं मैं। 12 घंटे की ट्रेन जर्नी भरथना से लेकर इलाहाबाद तक की पैसेंजर ट्रेन से उस जमाने में मैंने की। मैं रास्ते में किसी पैसेंजर से एक बात नहीं की मैंने, सिवाय चाय वाले से कहने के कि एक चाय देना, बस। रास्ते में किसी स्टेशन पे चाय लेने के लिए बोला हूं मैं एक शब्द नहीं बोला है। किसी ने कुछ कहा, हाँ हूं मैं उत्तर दे दिया, बात खत्म। आगे उत्तर ही नहीं दिया, अगला चुप हो गया। नहीं, हमारी ट्रेन में बड़बोले लोग बहुत होते हैं। अरे भैया कहाँ जा रहे हो? बहुत अच्छा, क्या करते हो, कहाँ पढ़ते हो? इलाहाबाद में। अच्छा, इलाहाबाद में तो हमारे भी होते के सोते वहाँ पे सोवतिया बाग में रहते हैं। वो जो नीम का पेड़ है, नीम के पेड़ पे जो उल्लू बैठा होता है, उस उल्लू के बगल वाला उल्लू हमारा रिश्तेदार है भाई। अरे तुम तो अपने ही आदमी हो भाई, इलाहाबाद में रहते हो। ऐसी बातें करने वाले आपको ट्रेन में मिलेंगे, मैं जानता हूँ यही बातें होंगी। तो इसलिए मैंने बात आगे नहीं बढ़ाई। उल्लू की बात पे मुझे हंसी आ रही थी। इस संसार में उल्लू बहुत है ना? तो रहीमन दूर ही रहिए, उल्लू हैं जग बहुत। आगे की दोहा याद नहीं आया मुझे, रहमान ने कहा नहीं, वैसे मैं यूं ही कह रहा था। मजे ले लेना चाहिए कभी ना कभी। इस संसार में आप ऐसे रहिए कि जैसे आप राज कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए आप कुछ कहिए मत। राज कुंद्रा नाम रखने से थोड़ी कोई राज करने लगता है। हाँ, शिल्पा शेट्टी का पति हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन राज करने के लिए नाम राज नहीं होना चाहिए कि वो राज है। जरूरी नहीं है वो राज बनना। राज नाम रखने से कोई राज तो मिस्त्री भी होता है। राज शाहरुख खान भी होता है, इससे क्या फर्क पड़ता है? असली राज कौन होता है? असली राज होता है ये जो लिखा हुआ असिस्टेंट कमिश्नर। अच्छे की सड़क जाती है, मान्यवर पेशाब हो जाती है पैंट में। जिस समय अधिकारी के सामने आदमी बिलबिला के बैठ जाता है एकदम से, तब पता चलता है कि राज कौन है। मैं वही बनना आपको सिखाता हूं। स्मार्ट लुक ऐसा कि सामने वाले के देख के पसीने छूट जाएं। भयावना लुक नहीं, आपको माफिया नहीं बनना है, डॉन नहीं बनना है।
आपको सिंघम नहीं बनना है, या वो जो कौन सा था, एक दूसरी फिल्म और आई थी ऐसी ना, वो नहीं बनना है, न वो एटीट्यूड रखना है। ये सब फिल्मी बातें हैं। एक शांत आईपीएस इतना बड़ा हाइड्रोजन बम अपने अंदर रखता है। शांत आईपीएस एक शब्द बोलते हैं और सामने वाले के, मैं सच बता रहा हूं, पेशाब छूट जाती है। मैंने छूटते देखी है। एक व्यापारी जिसने बिजनौर में फैक्ट्री लगाई थी बहुत बड़ी, उस फैक्ट्री का 4A का रजिस्ट्रेशन मुरादाबाद में पेंडिंग था। प्रमोद कुमार दीक्षित आईएएस वहां पर उनके ज्वाइंट डायरेक्टर थे। मेरा भी यही नाम है। मैंने फ़ोन किया और उनसे रिक्वेस्ट की, मेरी बात एक सुन लीजिए, सिर्फ हम नाम होने के नाते। मैं बिजनौर में असिस्टेंट कमिश्नर प्रभारी हूं। आपके सामने एक केस आएगा मेरे पास, उसके विरुद्ध बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा प्रमाण है। उसको 4A नहीं मिल सकता। 4A का मतलब होता है टैक्स की छूट 12 साल की, जो कि करीब करीब 7 करोड़ रुपए थी, 8 करोड़ थी। ये उसको नहीं मिल सकती है। मेरा निवेदन आपसे, आप ईमानदार अधिकारी हैं तो इसलिए मेरी हिम्मत पड़ रही है कि मैं जब तक मुरादाबाद आपके पास कागज भिजवाऊं, मैंने भिजवा दिए हैं, आपको 10 मिनट 15 मिनट मिल जाएंगे। मेरा चपरासी वहां पहुंच चुका है, वो पेपर्स आपको पहुंच जाएंगे। उन पेपर्स पे एक बार निगाह डाल लीजिए। तो जब उन्होंने उन पेपर्स पे निगाह डाली, उन्होंने मेरी बात मान ली। एक लाइन कही भी कि आप भी प्रमोद कुमार दीक्षित। मैंने कहा जी सर। इसीलिए मेरी हिम्मत पड़ी कि एक ही नाम है, शायद आप मेरी बात सुन लें, वरना आप मीटिंग में बैठे, मेरी क्या मजाल कि मैं आपको डिस्टर्ब करूं। उन्होंने कहा नहीं, मैं देख लूंगा। ईमानदार थे, वरना तो अगर मान लो मोटी रकम ली होती तो मैं चाहे कुछ बकवास करता रहता। अब प्रमोद कुमार दीक्षित थे तो ईमानदार तो होंगे ही। कागज देखे उन्होंने, सामने लाला बैठा था, लाला के साथ के 2 डायरेक्टर बैठे थे। उन्होंने जैसे ही वो पेपर्स आए, उन्होंने कहा बिजनौर से कुछ पेपर्स आए। लाला समझ गया कि मार दिया सत्यानाश पीके दीक्षित ने। लाला इतनी तेजी से उठ के सीधे बाथरूम में घुसा, जाके छूट गई उसकी। जबकि उन्होंने ना गुस्सा किया था ना कुछ किया था। मैं तो पीसीएस से आईएएस रैंक पर पहुंचा था, तो मैं तो गुस्सा भी हो जाता हूं और बहुत नाराज भी हो जाता हूं। मैं उतना शांत नहीं रह पाता जैसे कि एक आईएएस रहता है। आदत होती है हर एक सर्विस की अपनी अपनी। लेकिन लाला की छूट गई, मैं बता देता हूं। उन्होंने बड़ी शांति से ऊपर आंख उठाई, बाकी 2 डायरेक्टर बैठे थे। उन्होंने कहा नहीं हो सकता। उन लोगों ने, दोनों ने यूं कहा, वो चपरासी बता रहा था, अंदर खड़ा था वो बाद में, कि साहब आपने तो ऐसा बम फोड़ दिया कि उन्होंने कहा कि साहब और कोई बात मेरे लायक। उन्होंने कहा नहीं, बस इतना है कि जुर्माने की कार्रवाई पीके दीक्षित करेंगे बिजनौर में, उसको आप लोग देख लीजिए। अगर बच सके तो बच जाइए, क्योंकि इस पर करीब करीब 18 करोड़ रुपए जुर्माना और है। आप सोचिए लाला की क्या हालत हुई। मैंने नहीं छोड़ा, जुर्माना लगा। फैक्ट्री बंद हो गई, बिक गई, फैक्ट्री बेच के जुर्माना लिया। बहुत क्रूर अधिकारी रहा हूं। तो मैं स्मार्ट लोग इसलिए बता रहा हूं कि स्मार्ट लोग ऐसे ही हवा में नहीं आता है। ये जो फेसबुक पे बकवास कर जाते हैं लोग ना, इनकी औकात नहीं है मेरे चपरासी तक के सामने बात करने की। अगर नौकरी में होता और ये मेरे सामने होते तो मैं बता देता कि होते सोते क्या होते हैं। ये बात मैं बता दूं। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको मैं वो गरिमा देना चाहता हूं, आपको मैं वो शक्ति देना चाहता हूं जिस शक्ति से दुनिया थर थर कांपे। क्या आप राजनीति में पढ़े हैं, हिंदुत्ववादी और फलाने डिमाके, आप लोगों में बहुत लोग पढ़े हुए, मैं जानता हूं। राजनीति से कुछ नहीं होता। आपको तो मक्खनबाजी करनी पड़ेगी उसकी, जो भी आपका नेता होगा। और मेरी तरह रहेंगे तो सीना ठोंक के नौकरी करिए, कोई मक्खनबाजी करने की किसी को जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नाम मात्र के लिए। शान से नौकरी की है। जब मर्जी आई लात मार दी, छोड़ी नहीं है, लात मार दी है नौकरी, जो कि कोई नहीं मार सकता।